बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश से हाल बेहाल है। बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। वाटर लॉगिंग से लोगों को परेशानी हो रही है। गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में कल स्कूलों की छुट्टी की गई है। बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी हुई है। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। यमुना का जलस्तर 206.22 मीटर पहुंच गया। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। दिल्ली में पुराने लोहे के पुल को बंद किया गया है एहतियातन, और प्रशासन की तरफ से लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 1,63,386 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वजीराबाद बैराज से 88,160 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि ओखला बैराज से भी 1,02,444 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अब आप अंदाजा लगाइए, लाखों के जो एक स्केलिंग है उसके माध्यम से पानी को छोड़ा जा रहा है अलग अलग बैराजों से, तो जाहिर सी बात है यमुना उफान पर आनी है। मैनेजमेंट क्या है, तैयारियां कितनी हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन जो बारिश हुई है इस बार वो भी रिकॉर्ड तोड़ हुई है। कई दशकों के रिकॉर्ड इस बार बारिश ने तोड़े हैं। कई राज्यों में, हरियाणा की बात की जाए तो 150 mm तक बारिश दर्ज की गई। वहीं अमूमन कमोवेश यही स्थिति राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में भी यही स्थिति बनी हुई है। टोटल न्यूज के असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, फौरी तौर पर जानकारी सबसे पहले आपसे ये चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति अब बनी हुई है उसमें अब आगे क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं। ताजा अपडेट आप हमें बताएं सबसे पहले। देखिए, ताजा अपडेट यह है कि अभी यमुना का जो लेवल है वो 206.22 मीटर पर बना हुआ है, जो कि खतरे के निशान से काफी ऊपर है। और इसी खतरे के निशान से काफी ऊपर होने के कारण स्थिति ये है कि यमुना के कई निचले इलाकों में पानी भर गया था, जिसके बाद लोगों को खाली कराया गया। और इस वक्त जो है मयूर विहार से लेकर निजामुद्दीन ब्रिज, वजीराबाद और इन कई इलाकों में दिल्ली सरकार के द्वारा शेल्टर लगाए गए हैं, जहां पर उन लोगों के रहने के इंतजामात किए गए हैं। उनके लिए खाने पीने से लेकर दूसरे जरूरी इंतजामात जो है वहां पर किए गए हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यमुना में जिस तरीके से पानी बढ़ा है और जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उस पानी के चलते जो है दिल्ली में कई जगहों पर एहतियात बरता गया है। लोहे का पुल जो कि दिल्ली में बड़ा मशहूर है, लोहे के पुल को जो है आज तकरीबन शाम को 5 बजे के बाद से बंद कर दिया गया है। उस पर यातायात पूरी तरह से बंद हो चुका है। कई इलाकों में यमुना का पानी प्रवेश कर चुका है। निचले इलाके जो है पूरी तरह से पानी में आ चुके हैं। और अब जो है किसी को भी जो है, जो डूब क्षेत्र में लोग रह रहे थे, उन सभी को वहां से हटा दिया गया है। तो आप ये समझिए सौरभ की जिस तरीके से यमुना का पानी बढ़ रहा है, उसको देखते हुए कल दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी। गुरुग्राम में भी आज हमने देखा कि वहां के डीसी ने एडवाइजरी जारी की थी, क्योंकि परसों रात वहां पर जाम लग गया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है वो खतरे के निशान के पार है। और अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि यमुना खतरे के निशान के नीचे आ गई है। तो इसलिए जब तक खतरे के निशान के नीचे यमुना नहीं आ जाती, तब तक दिल्ली पर एक तरीके का संकट लगातार बना हुआ है। जी ललित, अब सवाल यह है कि अब जो तैयारियां आने वाले समय में देखी जाएं, उसको लेकर क्या कुछ कहा जाए, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की तैयारियां हैं, और अगर देखा जाए तो आगे आने वाले समय में जो डूब क्षेत्र हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कौन कौन से स्पॉट्स हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना आने वाले समय में हो सकती है? क्योंकि पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्थिति आने वाले समय में और ज़्यादा विकट, चुनौतीपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस वक्त विकट चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है, और अगर बारिश होती है तो हो सकता है कि आज रात में एक बार फिर से हथनीकुंड बैराज से पानी को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद कल दिन तक जो है उसके दिल्ली में आने की संभावना पैदा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यमुना दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों से होकर गुजरती है, वहां के सभी पूरे प्रशासन ने इंतजाम किए हुए हैं। डूब क्षेत्र से लोगों को हटा लिया गया है। अगर इधर देखा जाए तो दिल्ली में जहां कई इलाके खाली करा लिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ
ग्रेटर नोएडा में जो डूब क्षेत्र में इलाके आते हैं उनको भी वहां से हटा लिया गया है। तो कई जगह की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार जो जो डूब क्षेत्र के लोग हैं उनको हटाया गया है। साथ ही सरकार के द्वारा वहां पर जो है लोगों को राहत सामग्री के उपलब्ध कराई जा रही है, खाना पीना और शिविर मुहैया कराए जा रहे हैं ताकि वो लोग जो है अपनी गुजर बसर कर सकें। जी ललित, अब तक अगर इवैक्यूएशन की बात की जाए, कितना इवैक्यूएशन अब तक हो चुका है, कितना होना बाकी है, कितने लोग इससे प्रभावित हैं, इसके बारे में कुछ आंकड़ा निकलकर सामने आया है? देखिए, ऐसा एग्जैक्ट आंकड़ा तो प्रशासन की ओर से अभी साझा नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि ये कई जगहों पर किया गया है और ये सामान्य तौर पर हमने देखा है कि जब कभी भी यमुना में जल स्तर बढ़ता है तो उसमें कई जगहों पर इवैक्यूएशन होता है। दिल्ली में अगर देखें तो लोहे के पुल के आसपास की जो आबादी है उसको इवैक्यूएट किया जाता है। मयूर विहार के पास जो डूब क्षेत्र है वहां से इवैक्यूएट किया जाता है। निजामुद्दीन के पास जो लोग यहाँ यमुना के किनारे रहते हैं उनको इवैक्यूएट किया जाता है। वजीराबाद में इवैक्यूएट किया जाता है। सोनिया विहार के आसपास इवैक्यूएशन होता है। तो कई जगहों पर, और ये दरअसल आइडेंटिफाई इलाके हैं जहां जहां पर लोगों को हटाना होता है प्रशासन को। तो प्रशासन की भी अपनी तैयारी पूरी रहती है और अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर लोग भी एक तरीके से मानसिक तौर पर तैयार रहते हैं कि अगर पानी बढ़ता है तो ऐसे में उनको, उनके मवेशियों को खतरा पैदा हो सकता है। तो इसलिए वो भी लगातार तैयार रहते हैं और जैसे ही प्रशासन की ओर से मुनादी होती है उसके बाद तुरंत वो लोग हट जाते हैं वहां से। तो अब इंतजार इस बात का है कि बारिश रुके, यमुना का जल स्तर कम हो ताकि ये सभी लोग वापस जाएं। लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से इंतजाम काफी सारे किए गए हैं। जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उन सभी के खाने पीने रहने के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों को जो है फोन भी किया है। उन्होंने उनसे कहा है कि अगर उनको हर संभव किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी तो दिल्ली तत्पर तरीके से खड़ी है और दिल्ली उनके साथ है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नायब सिंह सैनी से भी बातचीत की है। जी ललित, अब सवाल ये कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, वाकई में भयावह तस्वीरें हैं। बात अगर पंजाब की करें, बात अगर राजस्थान की करें, और इस तरीके से उत्तराखंड में भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चमोली की बात करें, चंपावत की बात करें, लैंडस्लाइडिंग कहीं ना कहीं चौंका रही है। और हिमाचल में भी कमोवेश ऐसी तस्वीरें हैं। कुल्लू मनाली की बात करें, पूरी तरह से सड़कें, जो संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। क्या जो ये त्रासदी, प्राकृतिक त्रासदी इसे कहा जाएगा, इसका अंदाज़ा था कि इस बार बीते सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे? और उस स्तर पर अगर हम तैयारियों की बात करें तो क्या हर राज्य की परस्पर तैयारियां थी चुनौतियों के हिसाब से, या हैं देखी जा रही? देखिए, अगर राज्यों की तैयारी की बात की जाए तो क्योंकि अब हमने देखा है कि केदारनाथ आपदा के बाद से हमने ये देखा कि हर राज्य में जो है एसडीआरएफ का गठन कर दिया गया और केंद्र में तो एनडीआरएफ की टीमें रहती ही हैं रिजर्व में। अब जो है एक तरीके से बचाव कार्य एक तरीके से केवल केंद्र पर निर्भर नहीं रह गया है। अब राज्यों के पास भी अपनी फोर्सेस होती हैं। तो उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, जम्मू में हो, इसके अलावा पंजाब में हो, सभी जगह एसडीआरएफ अपना काम कर रही है। कई इलाकों में प्रभावित लोगों में किया गया है। पंजाब में ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर लोग एक दूसरे के लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, जहां पर लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उन इलाकों में सबसे ज्यादा राहत सामग्री भेजी जा रही है क्योंकि वहां पर कई मवेशी बह गए हैं, लोगों की जान माल को खतरा हुआ है। सरकार तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है, लेकिन खुद लोग भी वॉलंटियरी आगे आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो हिमाचल में अलग त्रासदी आई हुई है। उत्तराखंड में तो पहले धराली में आई, फिर थराली में आई, फिर चमोली में आई। बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। तो एक के बाद एक कई जगहों पर सौरभ घटनाएं हो रही हैं और लगातार बचाव कार्य चल भी रहा है। जहां बचाव कार्य समय पर पहुंच रहा है वहां तो जानें बच जा रही है, लेकिन जहां बचाव कार्य नहीं पहुंच पा रहा है, बचाव राहत दल नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर जान माल का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बाढ़ का कहर है वो किसी एक राज्य तक या दो राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा राज्य इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं।
अब वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू हो, इसके अलावा कई और इलाके हैं। तो कई राज्यों में जो है बाढ़ आई हुई है और एक बड़ी आबादी जो है इस वक्त विस्थापित हुई है। जी ललित, एक बेहद अहम सवाल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हम बीते दिनों सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सारी टीमें तैयार हैं, आप प्रशासन पूरे स्तर पर सख्त है, मुस्तैद है, प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ को कोट किया था। उन्होंने जो यमुना का वाटर लेवल है उसके 208 मीटर तक पहुंचने की बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि अगर 208 तक पहुंचता है तो कोई चिंता की बात नहीं, अंडर कंट्रोल सिचुएशन हो जाएगी, पहले भी हुई थी। अब ये 206.22 मीटर तक पहुंच गया है। क्या ये माना जाए कि स्थिति अंडर कंट्रोल है जैसे मुख्यमंत्री कह रही हैं, या आने वाले समय में अगर 208 से भी ऊपर जाता है तो क्या और बड़ी चुनौतियां पेश आ सकती हैं, या 208 तक माना जाए कि कंट्रोल में हो सकती हैं चीज़ें? देखिए, मुख्यमंत्री ने जो बात कही है वो अपने पिछले कुछ सालों के जो अनुभव रहे हैं उसको देखते हुए कही है। दरअसल दिल्ली में जो 208 का लेवल था, उस 208 के लेवल में हमने देखा था कि कई जगहों पर कई आवासीय इलाकों में पानी चला गया था, जो एक तरीके से खतरे के निशान के बाद एक ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो गई थी जी। क्योंकि जब आवासीय इलाकों में पानी चला जाता है तो वहां से इवैक्यूएशन करना फिर एक बड़ी संख्या में इवैक्यूएशन करना पड़ता है। बिल्कुल। डूब क्षेत्र में जो इवैक्यूएशन होता है वो सरकार की नजर में होता है, वो सरकार जानती है कि वहां पर कितनी बड़ी आबादी रहती है, प्रशासन की नजर में रहता है, तो प्रशासन वहां पर समय रहते ही कर लेता है। तो डूब क्षेत्र के लिए एक अलग खतरे का निशान है अगर कहें, और आवासीय इलाकों के लिए एक अलग खतरे का निशान है। तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी कि अगर 208 मीटर तक ये रहता है तो हम डूब क्षेत्र से लोगों को आसानी से निकाल लेंगे जी। और उनको जो है सही जगह पर पहुंचाने के साथ साथ उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन अगर 208 से और ऊपर जाता है पानी तो ये दिल्ली के लिए और ज्यादा परेशानी की बात हो सकती है। फिर कई आवासीय इलाकों में जिनमें की यमुना बाजार है, इसके अतिरिक्त यमुना बाजार में तो हालांकि कई बार 207 और 7.5 मीटर में भी पानी आ जाता है। वहां पर जो मरघट वाले बाबा का मंदिर है उसको लेकर भी कहा जाता है कि माता यमुना का जो है उनको दिया हुआ एक वादा है जो वो निभाती है। तो कुल मिलाकर ये भी एक बात है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 208 का जो लेवल है उसमें डूब क्षेत्र के अंतर्गत पानी ज्यादा भरता है, तो वहां पर उसमें बचाव किया जा सकता है। लेकिन 208 के अगर ऊपर जाता है तो फिर एक तरीके से परेशानी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल ललित, अब नजर आप बनाए रहें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यमुना में बाढ़ का खतरा जरूर मंडरा रहा है और यूं कहना गलत नहीं होगा कि बढ़ गया है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी हैं, दिल्ली सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रॉपर एक एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों को डूब क्षेत्र से इवैक्यूएट भी किया जा रहा है।